लोग ठोकर खा के सीखते हैं। जब हमारे पेट पे लात पड़ती है, जब हम बिल्कुल उन हालातों में चले जाते हैं जिसे गर्दिश कहा जाता है, तभी अकल आती है। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को लेकर के 2024 की तरफ बात करेंगे तो ये मान करके चलिए कि मोदी जी को एक दिन तो जाना ही है। अब मोदी जी उस दिन तक किस तरह अपने आप को टिका करके आप लोगों को झूठ दिखा के कि हमने इतना विकास किया, इतना विनाश किया, वो अपनी बात रखते जाएंगे जब तक आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। कृपया बने रहिए, मोदी जी को 200 साल तक और प्रधानमंत्री बना कर किया। लेकिन अगर आप में अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति इतनी सी भी अगर भक्ति है, परिवार के प्रति, तो फिर आप जानते हैं कि आप रावण राज बहुत दिनों तक चला के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, आपको अपना नुकसान पसंद है, करते रहिए। ये क्षेत्रीय दल अगर सब मिलकर साथ में बैठ जाएं कि टीएमसी, एसपी, डीएमके, टीआरएस, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, जितने क्षेत्रीय दल हैं, ये एक साथ बैठ जाएं कि देखिए हमारा मिलाकर के 250 होता है। सुनो कांग्रेस, तुम भी अपने 100 इसमें डाल दो, पर नेता प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। तो उनमें से कोई एक बन सकता है, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे कोई भी हो। राजनीति भी थोड़ी बदली नजर आ रही है जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारा है बिहार की राजनीति में। एनडीए को छोड़ करके अब कह लें वहाँ जो महागठबंधन बना है उसमें वो आ गए हैं। बीजेपी वहाँ अकेली रह गई है और नीतीश कुमार उनकी पार्टी जो है उनको पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद देश की राजनीति क्या लग रहा है 2024 के हिसाब से किस प्रकार से करवट लेगी? अगेन इस सवाल का मैं 2 भाग में जवाब देना चाहूँगा। एक, देश की राजनीति के क्या हालात ओवरऑल, और दूसरा नीतीश बाबू या अन्य के बारे में। देखिए, समय जो है कभी एक जैसा किसी का भी नहीं होता। महाभारत सीरियल देखा हो, मैं समय का पहिया हूँ, मैं गोल घूमता हूँ। कभी इंदिरा गांधी का ऐसा वर्चस्व था कि भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी सरकार बना भी पाएगी। कभी अटल बिहारी वाजपेयी का इतना बड़ा समय था कि कांग्रेस कभी सोच भी नहीं पा रही। लेकिन 2004 में अटल जी को ऐसा राजनीति से आम जनता ने गायब किया कि उसके बाद सिर्फ लोटे में दिखाई दिए। तो ये जो समय का पहिया है, ये बहुत तेज और बहुत अपने मिजाज से चलता है। 10 वर्ष के प्रधानमंत्री पद मनमोहन सिंह जी ने भी संभाला और उसके बाद ये पक्का हो गया था कि अब कांग्रेस रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे और आपके अंदर एक आदत है, आज रोटी खाई कल चावल खाया, सब चीज़ों का हम स्वाद लेते हैं। लेकिन जब वो स्वाद खराब हो जाए, यानी हमारी जीवन आविका बंद हो जाए, कम हो जाए, लोगों के अंदर बीमारियां बढ़े, अशिक्षा बढ़े, लेकिन लगान कम ना हो। नादिर शाह से लेके औरंगज़ेब तक ने जितना लगान लगाया, उससे ज़्यादा लगान अगर सरकारें हम पे लगाएं तो हम वही लोग हैं जो अपने स्वाद के लिए माहौल बदल देते हैं। लेकिन गोदी मीडिया के चलते, सोशल मीडिया यूज़र्स के कुछ ऐसे चलते, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो बस यही है, इसके सिवाय क्या है। तो हम अपने 5000 वर्ष के सिविलाइजेशन को गलत समझ रहे हैं। हमारे देश के अंदर हम बदलाव की परिस्थिति बहुत जल्दी लाते हैं और ये हाल राजनीतिक लोगों के हाथों में नहीं होता, हमारे और आपके हाथों में होता है। पर एक आदत है, हम लोग ठोकर खा के सीखते हैं। जब हमारे पेट पे लात पड़ती है, जब हम बिल्कुल उन हालातों में चले जाते हैं जिसे गर्दिश कहा जाता है, तभी अकल आती है। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को लेकर के 2024 की तरफ बात करेंगे तो ये मान करके चलिए कि मोदी जी को एक दिन तो जाना ही है। अब मोदी जी उस दिन तक किस तरह अपने आप को टिका करके आप लोगों को झूठ दिखा के कि हमने इतना विकास किया, इतना विनाश किया, वो अपनी बात रखते जाएंगे जब तक आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। कृपया बने रहिए, मोदी जी को 200 साल तक और प्रधानमंत्री बना कर किया। लेकिन अगर आप में अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति इतनी सी भी अगर भक्ति है, परिवार के प्रति, तो फिर आप जानते हैं कि आप रावण राज बहुत दिनों तक चला के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, आपको अपना नुकसान पसंद है, करते रहिए। रही बात नीतीश बाबू, ममता दीदी, स्टालिन को ना भूलिए। ममता दीदी उतनी ही स्ट्रांग है जितने स्टालिन स्ट्रांग हैं। आप अगर लोकसभा राज्यसभा की संख्या बल देखेंगे तो लगभग सेम है, दोनों की तरफ से बड़ा आता है। लेकिन हम हिंदी भाषी चैनल देखते हैं, आप भी वही हैं। इस समय कोई मलयाली तो नहीं देख रहा है ना। तो
हिंदी भाषी चैनलों के अंदर हम उत्तर भारत, थोड़ा बहुत पूर्व पश्चिम को ले लेते हैं, दक्षिण को हम भूल जाते हैं। केसीआर को लेकर के आप सब सुनते रहते हैं कि अरे मोदी जी के बारे में ऐसा बोल दिया, तेलंगाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कितने स्ट्रांग नेता हैं? लेकिन जब मिला जुला गठबंधन बन के जब सरकार बनती, जो कि कोई नई बात नहीं है, अटल जी ने गठबंधन की सरकार चलाई, मनमोहन जी ने गठबंधन की सरकार चलाई, मोदी जी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं दूसरी बार भी, उससे पहले भी, तो गठबंधन की सरकारों का ही ज़माना है। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो जो लार्जेस्ट पार्टी कहलाती है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, स्वाभाविक है कि प्रमुख मंत्री पद, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, उस पर वही बैठता है जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आई हुई पार्टी हो। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे देश में राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, क्षेत्रीय दल हैं, कुछ बड़े दल हैं जो अब क्षेत्रीय रह गए हैं, लेकिन कुछ दल जो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय दल हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय दल है तो कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जनता दल है, कुछ ऐसे दल हैं आज भी जो राष्ट्रीय दल है। लेकिन क्षेत्रीय दल कौन से हैं? तो जेडीयू है, जेडीएस है, आपके आरजेडी है, आपका समाजवादी पार्टी है, बसपा है, टीएमसी है, डीएमके है, टीआरएस है, वाईएसआरसीपी है। ये लोग जो हैं ये क्षेत्रीय दल हैं। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो क्या होगा? आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ला सकती है? मैं उदाहरण देता हूं। आज सन 2022 में जहां केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकसभा में चुना हुआ एक भी आम आदमी पार्टी का सांसद नहीं है, जीरो है। टीएमसी की ममता दीदी के हैं, लेकिन ममता दीदी आपकी टीएमसी के सांसद किस किस राज्य में से हैं? बस मात्र बंगाल से, बगल के आसाम से नहीं, बगल के उड़ीसा से नहीं, बगल के बिहार से नहीं। जब ममता दीदी की टीएमसी मान लेते हैं कि सारी की सारी बंगाल की सीटें भी अगर पश्चिम बंगाल की जीत गई तो भी वो 48 के अंदर ही सिमट जाएंगी, उससे बड़ी 43-48 से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी का दल भी अगर सारी सीटें जीत जाता है बिहार की, तो भी वो 50 सीटें नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं नीतीश बाबू की सीटें भी आएंगी। अगर समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आधी सीटें भी जीत जाती हैं कि 40-40 सीटें भी, तो भी 50 सीट किसी एक दल का नहीं होता है। लेकिन एक ही राष्ट्रीय दल ऐसा है जो कई राज्यों में क्षमता रखता है डायरेक्ट भाजपा को हरा के 150 सीटें तक लाने के लिए, और वो है कांग्रेस पार्टी। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अन्य राज्य हो, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल से लेके, केरल से लेके, आप अन्य राज्यों को जब देखते हैं तो क्षेत्रीय दल अपनी एक क्षमता, जैसे कि अपन मोटरसाइकिल चलाते हैं तो 100 किलोमीटर की स्पीड मैक्सिमम है, तो उससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, क्योंकि आप क्षेत्रीय हैं। लेकिन एक रॉकेट जो होता है वो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ले सकता है। तो बड़ी पार्टी जो है वो सीटें ज़्यादा लाने की संभावना रखती है। यानी कि 2024 में दो तरीके के आकलन बन सकते हैं। या तो कांग्रेस 100-150 के बीच में सीटें अगर लाई और बाकी क्षेत्रीय दल 30-35 अपने अपने लेके आए, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे बड़ी पार्टी का नेता जो चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और अन्यथा ये क्षेत्रीय दल अगर सब मिल के साथ में बैठ जाएं कि टीएमसी, एसपी, डीएमके, टीआरएस, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, जितने क्षेत्रीय दल हैं ये एक साथ बैठ जाएं कि देखिए हमारा मिलाकर के 250 होता है, सुनो कांग्रेस तुम भी अपने 100 इसमें डाल दो, पर नेता प्रधानमंत्री हमारा बनेगा, तो उनमें से कोई एक बन सकता है, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ऐसा माहौल बनता इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें क्षेत्रीय दलों में अधिकांश क्षेत्रीय दल किसी ना किसी से पहले से जुड़े हुए हैं, या तो यूपीए यानी कांग्रेस के साथ, या एनडीए यानी के बीजेपी के साथ। अकेले कौन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिटरी, ममता दीदी अकेली हैं, वो किसी के साथ नहीं है। इस समय समाजवादी पार्टी शायद किसी के साथ नहीं है, उधर अकाली दल किसी के साथ नहीं है, और आम आदमी पार्टी। लेकिन इसमें सवाल ये बन रहा है कि आप जिन क्षेत्रीय पार्टियों कह रहे हैं उनकी अगर परफॉर्मेंस देखा जाए अपने अपने राज्यों में तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस की जो हिंदी बेल्ट आता है, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लें, राजस्थान ले लें, साउथ के साइड भी जब घुसते हैं आप तो कर्नाटका ले लीजिए,
ईस्ट का मिले देखना है आपको तो जा करके आप असम देख लीजिए, और जितने नॉर्थ ईस्ट के और भी जो अलग अलग स्टेट है, हर जगह कांग्रेस तो बुरी से बुरी हाल में है। मतलब कई ऐसे राज्य थे जहाँ खाता तक नहीं खुला। फिर हम कैसे उम्मीद कर ले कि इस बार जो है वो मतलब 150 का आंकड़ा के करीब या 100 के आंकड़े को भी छू लेगी। जब वो नहीं छू पाएगी तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के लिए उन्हें अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और एक कोई चेहरा चुनना पड़ेगा। ये वो वाला आकलन है कि जब कांग्रेस जो है वो 100 सीटें भी ना ला पाए, वो 2024 के पहले जो अपने चुनाव हुए 19 में, उसमें भी 50 के ऊपर थे। पुअर परफॉर्मेंस थी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिसमें तारीफ करी जाए। उसमें भी ज़्यादातर केरल से आई है। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ आता ही है। तो ये तो अपना अपना गेम प्लान है कि आप कैसे कहाँ से क्या निकाल के ला पाते हैं। और केरल से आई है ये वाली बात नहीं है। केरल में हमेशा कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट ही चलता है। यूडीएफ और एलडीएफ की वहाँ सरकारें चलती हैं। हाँ, इस बार केरल से 2019 में ज़्यादा ज़रूर कांग्रेस की आई थी। बट सवाल ये नहीं है, सवाल आखिरकार नंबर जुगाड़ करने का होता है, कहाँ से जीत के आना है। अगर आप देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य जहाँ पे कांग्रेस अच्छा खासा विधानसभा में परफॉर्म करके बैठी थी, लेकिन एक भी लोकसभा, एक छोड़ करके, मध्य प्रदेश में एक आध छोड़ करके, बाकी कहीं से कोई भी सीट नहीं लाई थी। यानी कि जब बदलाव आता है तो इन बड़े राज्यों में जहाँ 25-25, 26-26 सीटें होती हैं, वहाँ नुकसान आएगा तो किस दल को नुकसान आएगा? बीजेपी को नुकसान आएगा। किसके पाले में गेंद जाएगी? कांग्रेस के पाले में जाएगी। 10 बढ़ती है या मिला के 20 बढ़ती है, वो एक अलग स्टोरी है, पर टीएमसी को तो नहीं जाएगी, टीआरएस को तो नहीं जाएगी, सपा को तो नहीं। यानी क्षेत्रीय दल वर्सेस नेशनल दल की जब आप एनालिसिस करते हैं तो क्षेत्रीय दल फुल परफॉर्मेंस के बाद भी कोई भी क्षेत्रीय दल 50 सीटें नहीं ला सकता। क्यों? जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, ममता दीदी आसाम में कितनी सीट ला सकती हैं? कोई ऐसा तो है नहीं। 15 वर्ष हो गए ममता दीदी को दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, बंगाल, पश्चिम बंगाल में 15 वर्ष हो गए। एक सीट उड़ीसा से आई, एक सीट कभी बिहार से आई, एक सीट आसाम से निकाली नहीं। वो इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय दल दो ही वजह से होता है, या तो भाषा के हिसाब से होता है और या फिर धर्म के हिसाब से होता है। जैसे पंजाब में अकाली दल है, वो भाषा के नहीं, धर्म के हिसाब से है। बंगाली के हिसाब से है, वगैरह वगैरह। पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल फुल पावर जाने के बाद भी वो एक लिमिट है जो किसी राष्ट्रीय दल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई सारे क्षेत्रीय दल यदि साथ आ जाए तो कुछ बन सकता है, जिसको थर्ड फ्रंट कहा जाता है। लेकिन थर्ड फ्रंट की संभावना नहीं है। कारण आप शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए, आप जेडीयू को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, आगे चल के आप सपा को भी देख लेंगे। ये जितने भी दल हैं, डीएमके को देख लीजिए जो इतना बड़ा दक्षिण में दल है, जेडीएस, जेडीयू सब गिन लीजिए आप, ये किसी ना किसी के साथ हैं। क्यों छोड़ेंगे उनको? आज मैं समझना चाहता हूं।